मुंबई के बारे में सभी लोग जानते हैं। मुंबई महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और मुंबई के बारे में देश का बच्चा बच्चा जानता है, क्योंकि यहीं से देश के सबसे बड़े बड़े कलाकार आते हैं, सबसे बड़े बड़े उद्योगपति भी यहीं रहते हैं। और यहाँ पे एक ऐसी जगह है लेकिन जिसके बारे में कोई नहीं जानता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करें इंडिया के सबसे बड़े स्लम एरिया के बारे में, जिसका नाम है धारावी मुंबई। तो जी हाँ दोस्तों, पॉपुलेशन के हिसाब से धारावी जो है ये सबसे बड़े स्लम एरिया है पूरे ऑल ओवर एशिया का, क्योंकि यहाँ पे इतने ज्यादा लोग रहते हैं, इतने ज्यादा लोग रहते हैं कि अगर आप लोग गिनती करने लगो तो आप लोगों को भी नहीं समझ में आएगा कि इतने छोटे से जगह पे भले इतने सारे लोग कैसे रह सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग धारावी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स पे बात करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। अब बिना देरी करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, 18वीं सेंचुरी से पहले मुंबई में धारावी नाम की कोई भी जगह नहीं थी, क्योंकि आज के समय में जो जगह पे धारावी है वो जगह पे पहले आइलैंड हुआ करती थी। वहाँ पे लोग फिशिंग करने जाते थे, लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया, आइलैंड वाली जगह पे धीरे धीरे दलदल होने लगी, लोगों ने वहाँ पे फिर फिशिंग करना छोड़ दिया और फिर धीरे धीरे लोग वहाँ पर आकर बसने लगे। शुरुआती समय में जो लोग भी यहाँ बसने आए उनके घरों की साइज काफी ज्यादा बड़ी बड़ी होती थी, लेकिन एक समय के बाद लोगों की जनसंख्या यहाँ पे बढ़ते गई लेकिन घरों का साइज छोटा होते गया। और आज धारावी का ये हाल है कि यहाँ पे दो घरों के बीच में बिल्कुल भी रास्ता नहीं होता, हर एक घर दूसरे घर से सटाकर बना दी जाती है, क्योंकि यहाँ पे रहने की बहुत कमी है लेकिन लोगों की जनसंख्या काफी ज्यादा है। फैक्ट नंबर 2, धारावी हैज मोर पॉपुलेशन देन कंट्रीज। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया कि धारावी की जनसंख्या काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा वहाँ की पॉपुलेशन है, जिसकी वजह से वर्ल्ड के जो छोटे मोटे कंट्रीज है उनकी भी उतनी पॉपुलेशन नहीं है कि वो धारावी से कॉम्पीट कर पाए। वैसे धारावी की जो पॉपुलेशन का सही आंकड़ा है उसका तो अभी एग्जैक्ट फिगर आया नहीं है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ये कहते हैं कि धारावी में 13 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। इसकी वजह से धारावी की जो पॉपुलेशन है वो फिजी, बहरेन, डोमिनिकन रिपब्लिक, एंटीगन ये सब कंट्री से भी ज्यादा बन जाती है। और धारावी के इस जनसंख्या के बीच में आपको 63 यानी 63% हिंदू धर्म के मानने वाले लोग देखने को मिलेंगे, 30% मुसलमान मिलेंगे, 6% ईसाई धर्म के लोग मिलेंगे और बाद बाकी आपको दूसरे धर्म के लोग भी इस धारावी क्षेत्र में देखने को मिल जाएंगे। फैक्ट नंबर 3, धारावी पीपल्स ऑल्सो फोकस ऑन एजुकेशन। वैसे दोस्तों, अभी तक से जैसा हम लोगों ने फैक्ट्स पे बात की और इस वीडियो में भी आप लोगों को ऐसा लग रहा हो कि धारावी वैसी जगह हो कि जहाँ पे लोग पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं देते होंगे, ज्यादा वहाँ पे डेली वेज वाले लेबर्स होंगे, बट ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि 2016 के बीच में वहाँ की काफी सारी लड़कियों ने एंड्रॉइड एप्स को डेवलप किया था और वो सब एंड्रॉइड एप्स को काफी ज्यादा लोगों ने पसंद किया। जैसे कि वहाँ की लड़कियों ने डेवलप किया था पानी है जीवन नाम का एक एंड्रॉइड ऐप, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों की काफी ज्यादा हेल्प हो जाती थी। तो धारावी के लोगों को पानी के लिए काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, घंटों नलों के सामने इंतजार करना पड़ता था कि पानी अब आएगी तब आएगी, लेकिन इस वाली ऐप की मदद से उनको घरों पे ही नोटिफिकेशन मिल जाता था कि अब पानी आने वाली है, जिनकी वजह से उनका काफी ज्यादा टाइम सेव हो जाता था। इसी तरीके से धारावी की लड़कियों ने एक और ऐप बनाया था जिसका नाम था वुमेन फाइट बैक, और इस ऐप का नाम सुन के आप लोग समझ रहे होंगे कि ये ऐप का क्या काम था। ये ऐप बनाया गया था बेसिकली महिलाओं की सुरक्षा के लिए। और तीसरी ऐप जो इन्हीं धारावी के लड़कियों ने बनाया था उसका नाम था पढ़ाई है मेरा हक, और इस ऐप की मदद से बहुत ज्यादा लोगों को हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश के जो बेसिक्स होते थे वो इजिली समझ में आ जाते थे। तो अभी तक से दोस्तों, जैसा आप लोग बार बार सुनते आ रहे हो कि धारावी की पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, धारावी की जनसंख्या काफी ज्यादा है, तो इसकी मदद से आप लोग ये भी चीज समझ सकते हो कि पूरी धारावी की जो टोटल अर्निंग्स भी होगी वो भी काफी ज्यादा होगी। तो इसके पीछे का सिंपल सा रीजन ये है कि धारावी में काफी सारे छोटे मोटे इंडस्ट्रीज चलते रहती है। एक रूम वाली आपको फैक्ट्री तो काफी ज्यादा धारावी में देखने को मिल जाएगी। धारावी में आपको लेदर, टेक्सटाइल, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स और काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स भी देखने को मिलेंगे जो कि ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर भी लिस्टेड है। तो जी हाँ, इस्लाम एरिया में काफी सारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ऑपरेट करती है, जिनकी वजह से काफी सारे लोगों को यहाँ पे रोजगार आसानी से चल जाता है। और जैसा मैंने आप लोगों को बता दिया कि इनके बनाए हुए जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ई कॉमर्स यानी ऑनलाइन मार्केट पर भी आप लोगों को मिल जाते हैं देखने को। और वहीं ऐसा भी नहीं है कि धारावी में ये सब जो लेदर के प्रोडक्ट्स बनते हैं, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स जो बनते हैं, ये सिर्फ इंडियन मार्केट में ही बेचने के लिए ये लोग बनाते हैं। बहुत सारी इंटरनेशनल कंट्रीज में भी इनके प्रोडक्ट सप्लाई होती है, जैसे कि बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका हो गई। और इसी की वजह से पूरी धारावी की जो रेवेन्यू होती है वो लगभग 500 से 600 मिलियन US$ तक पहुंच जाती है। नाउ फैक्ट नंबर 5, धारावी इज द थर्ड लार्जेस्ट स्लम एरिया इन द वर्ल्ड। तो अभी तक से दोस्तों, जैसा मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया कि धारावी एशिया की सबसे बड़ी स्लम एरिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, लेकिन अगर साइज के हिसाब से बात की जाए तो मेक्सिको के नेजा, चालको, इट्सा और कराची के ओरांगी के बाद तीसरे नंबर पे आती है मुंबई की धारावी। ये वाली फैक्ट की मदद से आप लोग समझ ही सकते हो कि धारावी कितनी ज्यादा बड़ी है, जिसकी वजह से ये टॉप 5 लार्जेस्ट स्लम एरिया इन द वर्ल्ड में आती है। तो अब आप लोग यहाँ पे अब ये भी पूछो कि अगर धारावी टॉप 5 लार्जेस्ट स्लम एरिया में अगर तीसरे नंबर पे आती है तो इसकी लैंड कितनी दूर तक फैली है, इसका जमीन का हिस्सा कितना बड़ा है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि धारावी सिर्फ जो है वो 2 किलोमीटर तक फैली है। यानी सिंपल और सरल भाषा में आप लोग कह सकते हैं कि धारावी सिर्फ 520 एकड़ में फैला हुआ है। फैक्ट नंबर 6, रिसाइकलिंग इज द मेजर इंडस्ट्री इन धारावी। तो अभी कुछ पिछले वाले पॉइंट्स में जैसा आप लोगों ने सुना कि धारावी में आपको काफी सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज देखने को मिल जाती है, वैसी इंडस्ट्रीज देखने को मिलती है जो कि सिर्फ घरों से ऑपरेट हो जाती है, लेकिन धारावी में उससे भी एक बड़ी बिजनेस वहाँ पे लोग चलाते हैं, वो है रिसाइकलिंग का। तो जी हाँ दोस्तों, एक मेजर पॉपुलेशन धारावी का जो है वो अपना रोजमर्रा का जिंदगी रिसाइकलिंग की ही मदद से चलाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वहाँ पे रोजगार सिर्फ ये रिसाइकलिंग बिजनेस से ही मिलता है। और वहीं बस यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुंबई की वेस्ट पार्ट्स, वेस्ट मटेरियल्स आते हैं धारावी में रिसाइकल के लिए, पूरी इंडिया से वेस्ट मटेरियल आती है धारावी में रिसाइकल होने के लिए। और धारावी का रिसाइकल बिजनेस इतना ज्यादा बड़ा है कि लगभग धारावी के 3 लाख से भी ज्यादा लोग
इसी बिजनेस का पार्ट है और इसी बिजनेस की वजह से उनकी डेली लाइफ चलती है, उनका रोजमर्रा का जिंदगी इसी बिजनेस की वजह से दौड़ रहा है। और एक बात और भी है कि धारावी का ये जो रिसाइकलिंग इंडस्ट्री, ये भी बहुत बड़ा योगदान देता है धारावी के रेवेन्यू को ऊपर उठाने में। फैक्ट नंबर 7, गाइडेड टूर्स आर स्पेशली ऑर्गेनाइज्ड फॉर टूरिस्ट इन धारावी। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हर साल देश विदेश के कोने कोने से काफी ज्यादा टूरिस्ट लोग आते हैं इंडिया को एक्सप्लोर करने के लिए। और इन टूरिस्टों का जो मेन प्लान रहता है वो रहता है कि ताजमहल को एक्सप्लोर किया जाए, रेड फोर्ट को एक्सप्लोर किया जाए, इंडिया गेट को एक्सप्लोर किया जाए। लेकिन अब टूरिस्ट का जो टेस्ट है और प्रेफरेंस है वो चेंज हो रहा है। बहुत ज्यादा टूरिस्ट लोग धारावी की तरफ भी अट्रैक्ट होते हैं और स्पेशली टूर गाइड को अरेंज करते हैं कि ताकि वो लोग धारावी के बारे में अच्छे से जान पाए। तो ताजमहल इंडिया के टूरिस्ट की फेवरेट डेस्टिनेशन में से एक तो रहती है, लेकिन आजकल ये सब चीजें थोड़ी सी कॉमन हो गई, जिनकी वजह से टूरिस्ट जो है यहाँ पे ऐसी ऐसी जगह को भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं जो कि इंडिया की एक तरह से अनसीन जगहों में आती हैं। तो बस अब इसलिए जरूरी नहीं है कि धारावी में हर समय वहाँ पे आपको वहाँ के लोकल्स ही देखने को मिले, कभी कभी आपको वहाँ पे फिरंगी भी देखने को मिल जाएंगे। सो बट लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द 8 नंबर फैक्ट व्हिच इज धारावी इज आल्सो अ पार्ट ऑफ बॉलीवुड। तो जैसे कि दोस्तों अभी तक इस वीडियो में हम लोग धारावी के बारे में बात करते आ रहे हैं और जैसा बात कर रहे हैं यहाँ पे आप लोगों को ऐसा जरूर लगा हो कि धारावी का मुंबई की जो बॉलीवुड है उससे कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बॉलीवुड की काफी सारी मूवीज धारावी में शूट हुई हैं। तो जैसा कि बॉलीवुड के एक बहुत ही पॉपुलर फिल्म डायरेक्टर है जिनका नाम है सुधीर मिश्रा, उन्होंने धारावी पे ही मूवी बनाई थी जिसने कि नेशनल फिल्म अवार्ड को भी जीता था 1992 में। और भी दूसरी मूवीज हो गई जैसे स्लम डॉग मिलेनियर, दीवार, सलाम बॉम्बे, परिंदा, भूतनाथ रिटर्न्स और यहाँ तक कि गली बॉय भी इसी एरिया में शूट की गई थी। और बॉलीवुड के बहुत सारे जो क्रू मेंबर्स आते हैं, जो बैक डांसर्स आते हैं, वो यही जगह से बिलोंग भी करते हैं। तो इसलिए अगर आप लोग यहाँ पे ऐसा सोचते हो कि धारावी का कोई भी लेना देना नहीं है बॉलीवुड से, तो ऐसा सोचना आप लोगों के लिए गलत है, क्योंकि धारावी का रिलेशन बॉलीवुड से बहुत ही पहले समय से चलते आ रहा है। सो यही था मेरा वीडियो जहाँ पे हम लोगों ने बात किया मुंबई के धारावी के बारे में, जो कि वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट स्लम एरिया है और एशिया की सबसे बड़ी स्लम एरिया है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो जरूर से लाइक करिएगा। अगर आप लोगों ने कभी धारावी को एक्सप्लोर किया है तो अपने जो एक्सपीरियंस है उसको कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। एंड आप लोगों को ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।